नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइज एंड शाइन इस चैनल में। आज हम बात करने वाले रुद्राभिषेक की, जिसको रुद्र को अभिषेक क्यों करते, इसके पीछे क्या कारण है और रुद्र को अभिषेक करने से क्या फायदे होते, यह आज के वीडियो में हम देखने वाले। जल से अभिषेक किया जा सकता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और अलग अलग तरीके से अभिषेक करने से क्या क्या लाभ मिल सकते, यह आज के वीडियो में हम देखने वाले। भगवान शिव को अभिषेक करने से क्या लाभ मिलने वाले, यह आज के वीडियो में हम देखने वाले। और इसी तरह से मैं चाहूंगा आप लोग कि जब भी आप रुद्राभिषेक करें तो आज जो मैं वीडियो में बता रहा हूं उस तरह से रुद्राभिषेक करें जिसका लाभ आपको चाहिए, जिस चीज का आप लाभ प्राप्त करना चाहते वह तरीका बताऊंगा। उस तरह से भगवान शिव को अभिषेक करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नए चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है और बहुत से लोग इस जानकारी को जानते नहीं, उन तक पहुंचाने का काम मैं इस वीडियो के माध्यम से करता हूं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकॉन को भी दबाना जरूरी है। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। क्या आप जानते क्या है रुद्राभिषेक, कैसे किया जाता है रुद्राभिषेक, क्यों किया जाता है रुद्र को अभिषेक, और वेदों में रुद्र का क्या स्वरूप है, इन सवालों के जवाब क्या आपको मालूम है? रुद्राभिषेक का महत्व तथा लाभ। भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी गृहस्थ या महिला या पुरुष या लड़का लड़की रुद्र का अभिषेक करता है, भगवान शिव को अभिषेक करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रह जनित दोषों और रोगों से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। जिनके पत्रिका जो होती है, जन्म कुंडली जो होती है, उसके अंदर में अनिष्ट ग्रह है, ग्रहों का कुछ दोष चल रहा है या बहुत सारे रोगों से वो व्यक्ति ग्रसित है, तो उससे भी उसको छुटकारा मिल सकता है या मिल जाता है। रुद्र हृदयोपनिषद के अनुसार शिव क्या है? सर्वे देवात्मको रुद्र सर्वे देवाः शिवात्मकाः। इसका अर्थ क्या होता है? सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। जितने भी भगवान है उनके अंदर में जो आत्मा है उसमें रुद्र उपस्थित है और सभी देवता जो है वो रुद्र की आत्मा है। भगवान शंकर सर्व कल्याणकारी देव के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी पूजा आराधना समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव का पूजन करने से सभी तरह की जो भी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव पूर्ण कर सकते, सिर्फ आपको उनका पूजन करना है। भगवान शिव को शुक्ल यजुर्वेद अत्यंत प्रिय है। कहां भी गया है वेद शिव शिवो वेद, क्या कहा गया है? वेद शिव शिवो वेद। इसी कारण ऋषियों ने शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक करने का विधान शास्त्रों में बतलाया है। रुद्राभिषेक करने के कई रूप तथा प्रकार होते। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा करवाना। खुद करना या जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिनको ज्ञात है कि रुद्राभिषेक कैसा किया जाता है उनके द्वारा करवाना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। भगवान शिव के जटा में गंगा है, इसीलिए उनको जलधारा प्रिय माना गया है। रुद्राभिषेक क्यों करते? रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। ऋतम दुखम द्रावयति नाशति तिरुद्ध, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते। वस्तुतः जो दुख हम भोगते उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम के स्वरूप ही हमें दुख भोगना पड़ता है या दुख भोगते हैं। जो दुख भोग रहे हम इस जीवन के अंदर में उसका कारण हम स्वयं ही हैं। अब रुद्राभिषेक का आरंभ कैसे हुआ, कैसे रुद्राभिषेक चालू हुआ, यह देखते। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई।
आप भी जानते हैं, ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को पता नहीं चला तो उन्होंने हार मान ली। जो एक लिंग रूप में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों ने, विष्णु और ब्रह्मा ने, उसका आदि क्या है और अंत क्या है पता करने की कोशिश की उस लिंग का। जब वो पता नहीं चला तो उन्होंने हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्रा अभिषेक का आरंभ हुआ। पहला रुद्रा अभिषेक भगवान शिव का विष्णु और ब्रह्मा जी ने किया और वहीं से रुद्रा अभिषेक चालू हुआ, इस धरती पे बोलो या इस ब्रह्मांड के अंदर में। अब देखते हैं रुद्रा अभिषेक से क्या लाभ मिलते। शिव पुराण के अनुसार किसी द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्रा अभिषेक कर रहे उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं आपको किस चीज से या किस द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए, जो शिव पुराण में लिखा हुआ है वही मैं आपको बताने वाला हूं। आप इसके अनुरूप रुद्रा अभिषेक कराए तो आपको अपूर्ण लाभ मिलेगा, आपका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। जल से अगर आप रुद्राभिषेक करते तो वृष्टि होती है, रुद्राभिषेक करने से वृष्टि होती है, बरसात होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि की प्राप्ति होती है, धन वृद्धि के लिए किया जाता है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ जल यानी जो नदियां हमारी तीर्थ के समान है उनके जल से, ठीक है। फिर इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर बीमारी नष्ट होती है। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनको मनोकामनाएं पूर्ण करना है उन्होंने भगवान शिव के लिंग के ऊपर में दूध से अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से अभिषेक करने पर ज्वर ठीक हो जाता है। जिनको ज्वर है उन्होंने गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। घी से अभिषेक करने पर वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है और शुद्ध शहद से रुद्रा अभिषेक करने से पाप का क्षय होता है। मैंने आपको अभी बताया किस किस तरह आप अभिषेक कर सकते और अभिषेक करने से क्या क्या आपको फायदे मिल सकते। आपको जो फायदा चाहिए उस फायदे के लिए इस तरीके से, जो तरीका मैंने बताया आपको, जो वस्तु बताई, उस वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने में होने वाले पाप चरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिवत्व रूप सत्यम शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। आप अगर इस तरह से रुद्रा अभिषेक करते हो तो जो भी साधक है उसमें शिवत्व रूप में सत्यम शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। उसके बाद शिव के शुभ आशीर्वाद से समृद्धि, धनधान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप इस तरह से रुद्रा का अभिषेक करते हो तो आपको शुभ आशीर्वाद के साथ समृद्धि, धनधान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति के साथ जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। लेकिन आपको यह करना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही अनादि है, शिव ही भगवंत है, शिव ही ओंकार है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही शक्ति है, शिव ही भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हर हर महादेव। क्या कहते हैं, शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही अनादि है, शिव ही भगवंत है, शिव ही ओंकार है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही शक्ति है, शिव की भक्ति है। तो हर हर महादेव।
आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि रुद्राभिषेक करने का तरीका क्या है, किस किस तरीके से रुद्राभिषेक करने से आपको क्या मनोवांछित फल मिल सकता है, आपको जो फल चाहिए उसके लिए आपको किस तरीके से रुद्रा का अभिषेक करना चाहिए। और आप भी जानते शिव ही सब कुछ है, ब्रह्म ही शिव है, शिव ही ब्रह्म है। हमेशा मैं बताता हूं आपको कि सब कुछ शिव ही है। इसीलिए अगर आपको आपका मनोवांछित फल चाहिए, मनोवांछित कोई इच्छा आपको पूर्ति करनी है, तो आपको शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने के मैंने जो तरीके बताया उस तरीके से आपको करना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप खुद करिएगा, नहीं आता तो जो ब्राह्मण को रुद्राभिषेक करने का तरीका ज्ञात है उससे आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। आपके घर में करिए, मंदिर में कीजिए, फायदा निश्चित ही आपको होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी हमारे सनातन धर्म से, हमारे सनातन धर्म में जो उपाय दिए हुए उनके बारे में मैं आपको हमेशा हमेशा दे सकूं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो फिर कल मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको सुखी रखें।